डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का। और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हम किनको कहते हैं? सबसे पहले आपने इनकी डेफिनेशन को समझनी है। मॉलिक्यूल्स दैट बिलोंग टू टू डिफरेंट ग्रुप्स कंबाइंड टू फॉर्म कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। दो डिफरेंट कैटेगरीज से, दो डिफरेंट ग्रुप से जब मॉलिक्यूल्स मिलकर एक कंबाइंड मॉलिक्यूल को बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो इसलिए ये क्या होगा? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स आपने पढ़ी होंगी, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो हम इनमें से चंद एक मेन एग्जांपल्स को और उनके रोल को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे लिपोप्रोटीन्स। आपको नाम से पता चल रहा है कि दीज आर द कॉन्जुगेट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, यानी लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंबाइन टू फॉर्म द लिपोप्रोटीन्स। आप सेल बायोलॉजी के अंदर प्रीवियसली इनको पढ़ चुके हैं कि जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं दीज आर केमिकली लिपोप्रोटीन इन नेचर। तो लिपोप्रोटीन का रोल क्या होगा? इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू ऑल काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेन्स, वेदर द प्रोकैरियोटिक सेल और द यूकैरियोटिक सेल। एक और एग्जांपल हम देखते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स की। अब इनके भी नाम से हमें पता चल रहा है कि दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। इनकी एग्जांपल्स के अंदर एक एग्जांपल आपने याद रखनी है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के अंदर दो चीजें मौजूद होती हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स। तो इसीलिए हम इसके लिए न्यूक्लियोहिस्टोन का नाम भी यूज करते हैं। तो क्रोमोसोम एक्चुअली क्या है? दिस इज अ कॉन्जुगेट ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन, सो हम इसको न्यूक्लियोप्रोटीन या न्यूक्लियोहिस्टोन कहेंगे। इसी तरह से आपने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा है कि राइबोसोम इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो इट इज ऑल्सो अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जिसको हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का नाम देंगे। एक और एग्जांपल हमारे सामने है ग्लाइकोप्रोटीन्स की। इनके भी नाम से हमें पता चल रहा है कि इट इज अ कॉन्जुगेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। और इनको भी आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेवल पर दे फॉर्म द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसी से रिलेटेड हमने टर्म ग्लाइकोकेलेक्स की भी पढ़ी थी। प्लस आपने याद रखना है एग एल्बुमिन आल्सो कंटेन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स। एक और मॉलिक्यूल आपने पढ़ा था ग्लाइकोलिपिड्स, विच इज अ कॉन्जुगेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। और इन ग्लाइकोलिपिड्स को भी आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की फॉर्मेशन में, या आपने पढ़ा था कि ये भी ग्लाइकोकेलेक्स बनाते हैं। प्लस दीज आर आल्सो फाउंड इन ब्रेन, जहां पर ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं।